हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का हिस्सा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायसंगत है। मतलब यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब हम न्यायालय में जाकर इन पर ये केस नहीं कर सकते कि ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है। अगर सरकार चाहे तो नीति निर्देशक तत्व को इम्प्लीमेंट कर सकती है और अगर वह नहीं चाहे तो उसको नहीं कर सकती। यह पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि वह उसको क्रियान्वित करे, अदरवाइज नहीं करे। उसके बाद है अनुच्छेद 38। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिससे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। अनुच्छेद 39 का के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 ख के तहत सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 का धन का समान वितरण। अब देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अनुच्छेद 41 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य रोजगार प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति करके और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त कर प्रभावी उपबंध करेगा। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42। यह राज्य को ऐसा कानून बनाने का निर्देश देता है जो काम पर न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करते हैं और मातृत्व लाभ प्रदान करते हैं। जो हमारे जो जननी एक्सप्रेस होती है, मतलब इसके तहत क्या होता है कि जो मातृत्व लाभ प्रदान करे, जो गर्भवती महिलाएं वगैरह हो उनको अगर वो किसी भी शासकीय सेवा में हैं और अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें क्या होता है, उनकी जो प्रसव के बाद उनको 6 महीने का रेस्ट करने का वो मिलता है, रेस्ट करने दिया जाता है और उस ड्यूरेशन की उनकी पेमेंट भी नहीं करती है। ये किसके तहत है? ये इसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आगे की है 43 से 51 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।